Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the correct decreasing order of bond angles is option A ClF3 greater than PF3 greater than NF3 greater than BF3. Option B PF3 greater than PF3 greater than NF3 greater than ClF3. Option C BF3 greater than NF3 greater than PF3 greater than ClF3. Option D BF3 greater than ClF3 greater than PF3 greater than NF3. सो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि जो करेक्ट इसमें से बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल. सो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमको इस मॉलिक्यूल का शेप जानना होगा. फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ClF3. हम जानते हैं सेंट्रल एलिमेंट होता है क्लोरीन, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक. तो 3 F के साथ पहले तो बॉन्ड करेगा. ठीक है. हमारे पास ये पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. हम जानते हैं टर्म होते उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, LP. तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है. लोन पेयर 2 है, तो क्या हुआ? 5 हुआ. 5 मतलब sp3d. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ClF3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ClF यहाँ पे होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे होगा हमारा लोन पेयर, यहाँ पे हमारा लोन पेयर. ठीक है. ये होगा ClF3. ठीक है. अब ये इसका थोड़ा सा पुश करेगा, ये इसको थोड़ा सा पुश करेगा, तो हल्का सा बेंट आएगा, मतलब टी शेप मॉलिक्यूल. ठीक है. तो एंगल देखो ClF3 में हमारा कितना एंगल हुआ. ओके, एंगल बाद में आता है. PF3 बात करते हैं. PF3 क्या होगा? मैं यहाँ पे कर देता हूँ PF3. फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है. यहाँ पे एक F जाएगा, यहाँ पे एक F जाएगा, यहाँ पे एक F जाएगा. तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर मतलब 4. 4 मतलब sp3, मतलब या sp3 मतलब टेट्राहेड्रल. तो हमारा P ये पे जाएगा, F इधर, F इधर, F इधर. ठीक है. यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा. ठीक है. तो एंगल ये लोन पेयर इसको स्क्वीज करेगा, लोन पेयर इसको स्क्वीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा. एंड ये जो एंगल होगा ये 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा. ठीक है. PF3 में नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारा क्या, NF3 में. बात करते हैं NF3. सेम होगा, PF3 जैसे ही होगा, बिल्कुल सेम होगा. बस N की जगह पे फॉस्फोरस, P की जगह पे N का आ गया, फॉस्फोरस की जगह पे नाइट्रोजन आ गया, बाकी सब कुछ सेम सेम है. तो PF3 और NF3 को कैसे डिफरेंशिएट करें, हमको वो जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. हमको जानना बहुत जरूरी है. अब देखो इसमें आता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. एस कैरेक्टर. ठीक है. आप थोड़ा सा गौर करो कि ना सब कुछ सेम सेम है. ये पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है. विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हम जानते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फॉस्फोरस. तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड में, मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन केस ऑफ NF, फॉस्फोरस फ्लोरीन तो खींचेगा, फ्लोरीन तो खींचेगा. सपोज खींच के वो इतना तक लेकर आया, वो इतना तक लेकर आया, मतलब फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन तो अपने पास लेकर आ गया बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक है. बट क्या होगा इन केस ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस क्या होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन जैसा. तो एक तरह क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाएगा पास, बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, फ्लोरीन के पास आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा. ठीक है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन. तो जितना आसान होगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना फ्लोरीन के द्वारा, फॉस्फोरस से खींचना और आसान हो जाएगा. और हम जानते हैं ये तीनों तीनों के तीनों बॉन्ड में ऐसा सीन होगा, तीनों के तीनों बॉन्ड पे ऐसा सीन होगा, और ये भी सेम होगा. फ्लोरीन के पास ही सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर. तो देखो, हम जानते हैं कि ये जो लोन पेयर, सॉरी, ये जो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू इन द सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या है, ऑलमोस्ट जो बॉन्ड पेयर है वो बहुत दूर दूर है. ठीक है. इवन आप इस कैसे समझ सकते हो कि इन केस ऑफ NF3, इस जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है,
परसेंटेज इस कैरेक्टर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, मोर, कंपेयर टू, कंपेयर टू द सेकंड वन, जो सेकंड हमारे पास जो ड्रॉ है PF3 उससे। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हम ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड से फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। अब फ्लोरीन हमेशा एफ कैरेक्टर खींचता है, हमेशा एफ कैरेक्टर खींचता है, फ्लोरीन कभी भी एस कैरेक्टर नहीं खींचता। तो फ्लोरीन अगर नाइट्रोजन से एफ कैरेक्टर खींच, सॉरी एफ क्या बोलो, पी कैरेक्टर, हमेशा पी कैरेक्टर खींचता है। तो अगर फ्लोरीन पी कैरेक्टर खींचे तो बॉन्ड पे क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस बॉन्ड पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इन ऑन दी अदर हैंड पीएफ के केस में क्या होगा, पीएफ के केस में भी हमारा फ्लोरीन जो है पी कैरेक्टर खींचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एस प्लस पी क्या होगा, कांस्टेंट होता है, एस प्लस पी कांस्टेंट होता है। तो PF3 केस में फ्लोरीन क्या करेगा, मोर मोर पी कैरेक्टर खींचेगा। अगर मोर मोर पी कैरेक्टर खींचे तो एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि एस पी कांस्टेंट है, अगर पी बहुत ज्यादा खींच लिया तो एस क्या होगा, एस क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, पी ज्यादा होगा तो एस कम हो जाएगा। तो PF3 केस में क्या होगा, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा ये बॉन्ड में। दैट मीन्स परसेंटेज कैरेक्टर जितना बढ़ता है, एंगल क्या होगा, एंगल भी बढ़ जाएगा। एंगल, एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हमारा जो एंगल होगा वो भी इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन द परसेंटेज कैरेक्टर। तो P3 में क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, फिर Na3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। Na3 ज्यादा होगा तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए गलत है। पी ऑप्शन बी को हम लोग रख सकते हैं, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी को भी रख सकते, ऑप्शन सी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है उसको रख सकते हैं। हमको NF3 ज्यादा चाहिए ना, NF3 को भी NF3 नहीं रख। ओके देखो ऑप्शन है, देखो NF3 क्या है, कम है PF3 से, तो गलत है। ऑप्शन बी देखो, NF3 कम है PF3 से, तो गलत है। ऑप्शन सी देखो, NF3 PF3 से ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग रख सकते हैं। ऑप्शन डी देखो, PF3 ज्यादा है, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इवन दो, अब इस कैसे देखो, BF3 जो होता है, BF3 जो होता है वो क्या होता है, बी एफ एफ एफ, कैसे ही आया, बोर्ड के पास होता है तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों बॉन्ड किया फ्लोरीन के साथ, तो नो लोन पेयर, और ये एंगल होगा 120 डिग्री, ये होगा 120 डिग्री, सबसे ज्यादा एंगल इन सब सब केस में से। ठीक है, तो BF3 सबसे हाईएस्ट में आना चाहिए, BF3 सबसे हाईएस्ट में आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए हमारा NF3, उसके बाद PF3, उसके बाद CL3, क्योंकि क्या हो रहा है CL3 में, CL3 में बॉन्ड है ये 90, ये 90 से थोड़ा सा कम, 90 से थोड़ा सा कम होता है, तो सबसे छोटा एंगल होगा हमारा CL3 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी। So option number C is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.